तालियों के साथ अब में स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जगन्नाथ सर। तालियां जो है आने वाले टाइम में आपके लिए भी इंतजार कर रही है सारे लोग। लेकिन जिसके लिए आज हम आए हैं, तो आज हमारे बीच में माऊ जी का टाइम हमें मिला हुआ है, और इस बात को मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर आज इस मीटिंग को लेता है, पूरा अगर इस मीटिंग को अटेंड करता है, तो इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीक के अंदर में, जो अभी वेडनेसडे आ रहा है, इस वीक के अंदर में सारे के सारे टाइगर आज इस मीटिंग के अंदर में सारे के सारे कुछ ना कुछ क्लोजिंग कराएंगे, और सभी टाइगरों का इस वीक के अंदर में चेक बनेगा। क्योंकि आज आपको इतना कुछ मिलने वाला है, गुरुजी का आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। और गुरुजी ने अभी हमें 2-3 दिन से टाइम दे रहे हैं, और आज प्रॉपर तरीके से गुरुजी ने जो है कुछ अभी हमारे साथ में, यानी कि आज गुरु मंत्र भी आपको मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आपको टारगेट करना है, किस तरीके से आपको अपने लोगों के साथ में घर पे बैठे बैठे किस तरीके से काम करना है, सारी चीजों का जो है प्लान किस तरीके से करना है, फॉलोअप की बार जो भी XYZ अगर किसी की बात करो, आज आपको इतना सारा कुछ मिलने वाला है गुरुजी के माध्यम से। तो सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें, और मैं चाहता हूं कि गुरुजी जब हमारे पैनल पे आए, तो उनको भी लगना चाहिए कि ये जो टीम बैठी हुई है, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, और दमदार टीम है। और उनको भी लगना चाहिए कि इस टीम के अंदर में जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, ये सारे एकदम एक्साइटेड हैं और मोटिवेट हैं, और आने वाले इस वीक के अंदर में कुछ धमाका करके दिखाएंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में, आपके सहयोग के साथ में, हल्ला बजा के, सीटी बजा के और तालियां बजा के स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट डबल डायमंड लीडर माँ गुरुजी मुरादी खान सर का। जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हो महागुरु जी। महागुरु जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जय जय सर, जय जय सर। जय हो सर, जय हो सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर जय जय सर, जय जय सर। हेलो जी सर, जी सर। सबके म्यूट कर दिए क्या? वो किसी ना किसी का क्या मोबाइल डबल और कंप्यूटर में साथ में जी हेलो हेलो जी सर। म्यूट हो गए सर, आप ऑन कर लो। आवाज आ रही है? जी, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखें, बार बार ओपन करने की जरूरत ना करें, सबको म्यूट कर दिया गया है। आप है ना, सबको है ना परमानेंट म्यूट कर दो अभी मीटिंग के लिए। बाकी और एक बात और बोलना चाह रहा था मैं, जितने भी लीडर बैठे हुए हैं सारे, अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लें, तो गुरुजी को भी पता लगना चाहिए कि सारे टाइगर जो है आज मीटिंग लेने आए हैं प्रॉपर तरीके से। तो सारे लोग मीटिंग लेने के मकसद से बैठे हुए हैं, तो सारे लोग कोशिश ये करें सब वीडियो ऑन कर लें हो सके तो। बाकी अगर कुछ लोग जो भी है नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरुजी को बोलूंगा आए और हमें बताएं कि किस तरीके से अभी करना है। तो स्वागत गुरु आपका। थैंक यू, नमस्कार। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज आपके सामने कुछ सिस्टम की बातें मैं वो रखूंगा आपके सामने, किस तरह से हमें इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहिए, कैसे हम काम कर सकते हैं इस बिजनेस में, और मैंने इस बिजनेस में कैसे काम किया। आज आपके सामने कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और सिस्टम की जो बातें हैं आपको कुछ अच्छी लगती हैं तो डायरी पेन जरूर लेकर बैठे होंगे, उनको जरूर नोट करें। तो संजय स्लाइड शुरू करो जरा पहले।
हो रही है सर, ओपन हो रही है। चलो तो अभी मैं आपके सामने जो बातें करने वाला हूँ, जीतना है तो जिद जरूरी है। अगर हम किसी फील्ड में जीतने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमें जिद बहुत ज़्यादा जरूरी है करने के लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नए होंगे जो आज मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं अपने बारे में 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि मैंने इस बिज़नेस को जॉइन क्यों किया और मैं इस बिज़नेस में आज इस लेवल पे हूँ, तो किसकी वजह से हूँ। तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ आप सभी लोगों को आज आप सभी लोगों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। और मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, अल्लाह ताला का, जिनकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे माता-पिता का, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए, जिनकी वजह से हम ऐसे लोगों में बैठ पाए, जिनको पहचान पाए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे गुरुजनों का, मेंटरों का, जिनकी ट्रेनिंग को ले करके आज हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी जो प्यारी सी टीम है, जिसके साथ मिलकर के हम ये काम करते हैं, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं न कहीं अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में जब हम मिलकर काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। नेक्स्ट। अभी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी 89 के अंदर, और 89 के बाद में जब मैंने सोचा कि कहीं न कहीं नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करें, नौकरी में जाना चाहता था, लेकिन नौकरी किसी कारणवश ना लगी। तो मैंने मुंबई में एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिप्लोमा किया और उस काम को करने के बाद मैंने मथुरा में आकर के अपना इस काम को शुरुआत कर दी और आज मैं अपना खुद का बिज़नेस भी करता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पायल बनाने का काम है मेरा। और कुछ समय पहले मुझे भी इस बिज़नेस की जानकारी मिली, जैसे आज आपको मिली है। शुरुआत में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे साथ में भी कुछ होगा, और आपको भी नहीं लगता होगा शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे अप और डाउन्स ऐसे आते रहते हैं इस बिज़नेस के अंदर। कभी लगता है इस बिज़नेस को हम क्विट कर दें, फिर लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो इसी उथल-पुथल के अंदर कुछ समय के बाद में अप और डाउन बिज़नेस में आए और सिस्टम का सहारा लेकर के मैंने यहाँ पे काम किया। जब मुझे एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ हुई कि इस बिज़नेस को मुझे करना क्यों चाहिए? इस बिज़नेस को करना क्यों चाहिए? तो मुझे एक वीडियो दिखाई गई थी उस समय पे। मैं आज वो वीडियो आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि आदमी को इस बिज़नेस के लिए ज़रूरत क्या है? क्यों करना चाहता है आदमी कोई भी काम? तो मैं अभी आपके सामने एक वीडियो शेयर करूँगा। उसको सुनने के बाद में फिर आपके सामने मैं ट्रेनिंग की शुरुआत करूँगा। पूरा मिलके जब वो सारी चीजें मिलती हैं तब एक आदमी को सक्सेसफुल या सफल माना जाता है। तो कुछ 7 बातें ऐसी हैं दुनिया के किसी भी काम में सफल बनाती हैं, वो आज हम लोग आपके बीच में रखने वाले हैं। तो साथियों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। तो ये क्या है? सफलता के 7 सा, यानी सा जो वर्णमाला का एक सा है, वो 7 एस मिलके यानी 7 सा मिलके आदमी को सफल बनाते हैं। उसमें से नंबर 1 है संपत्ति। क्योंकि देखा जाता है कि लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं एक सफल आदमी के पीछे आजकल की दुनिया में। वैसे ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी संपत्ति अर्जित नहीं की, कभी पैसा नहीं कमाया और वो बहुत सफल हुए। जैसे गांधी जी के बारे में बोला जाता है, गांधी जी ने कभी नोट नहीं कमाए, लेकिन उनकी प्रतिभाशाली जो प्रभाव था या जो गांधी जी ने देश के लिए और हमारे लिए किया, उसकी वजह से आज वो नोटों पर हैं।
तो ये मायने नहीं है कि खाली संपत्ति एक ऐसा कारण है जिससे कि व्यक्ति को सफल माना जाए, लेकिन अगर एक पूरी रेसिपी की बात की जाए तो आपके पास पैसे होना, संपत्ति होना एक बहुत ही जरूरी चीज है जिससे कि आपको सफल लोगों की गिनती में माना जाता है। और साथियों, सफल लोगों की सूची बनती है वर्ल्ड के टॉप 100, वर्ल्ड के 100 और भी लोग। अगर हम अपने परिवार में बात करें, खानदान में बात करें, अपने मोहल्ले में बात करें, अपने गांव में बात करें, शहर में बात करें, टाउन में बात करें, तो एक अलग ही प्रभाव होता है जिनके पास संपत्ति होती है, यानी जिनके पास पैसे होते हैं। और साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से संपत्ति, पैसे, इनकम कमाते हैं और उस इनकम के माध्यम से आप संपत्तिवान बन सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत ढेरों संपत्ति है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, और जिनमें से मैं भी एक हूं जो थोड़ा बहुत हमने भी कुछ भी इसकी बिजनेस की वजह से कमाया है। साथियों, तो एक जो पहला सा है संपत्ति, वो इस बिजनेस से आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक दूसरा सा है जिसके लिए बहुत लोग मतलब चाहत रखते हैं, इसके लिए बोला जाता है सम्मान। बोला जाता है कि आप बिना पैसे के और बिना खाए पिए भी कुछ वक्त काट सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी वक्त नहीं काट सकते अगर आपका सम्मान छिन जाता है तो। क्योंकि आप इस बिजनेस में या कहीं दुनिया में अगर आप देखते हैं या कोई और काम में देखते हैं तो वहां सम्मान पाना एक अलग सी भूख होती है सम्मान की। ये सम्मान पाना ही है कि कोई नेता अपनी लाल बत्ती लगाने के लिए यानी मंत्री बनने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। ये सम्मान ही है कि कोई एक एक्टर अपने को सुपरस्टार घोषित करने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है। ये एक सम्मान ही है कि कोई एक आम डांसर अपने को एक बहुत बड़ा डांसर बनाने के लिए अपने प्रयास करता है, मेहनत करता है। इस बिजनेस में भी साथियों सम्मान जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? उसका एक रीजन है जो मेरे को समझ में आता है कि इस बिजनेस में आप किसी की जिंदगी में वैल्यू एडिट करते हैं, आप किसी की जिंदगी को नीचे से ऊपर तक उठाते हैं, और जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वो आपके लिए सम्मान से भर जाता है और आपको उसमें सम्मान फील होता है। इसके बारे में मैं जरूर एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हम लोग जब भी ट्रेन से कहीं जाएं, एरोप्लेन से कहीं भी जाएं, चाहे बाई रोड जा रहे हों, तो साथियों जहां जहां हमारा नेटवर्क रहता है, जिस जिस शहर में से होके हम लोग गुजरते हैं, और अगर उनको सूचित पता चल जाता है उनको कि हम लोग आ रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी लीडर आ रहा है, तो लोग बड़े दिल से, प्यार से, भाव से मालाएं लेके, फूल लेके, बुके लेके हम लोगों से मिलने आते हैं। और साथियों सीना चौड़ा हो जाता है इस तरीके का सम्मान देख के कि ट्रेन स्टेशन से रात को 2 बजे निकलती है और रात को ठंड में 2 बजे लोग वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं, फूल मालाएं लेके आपको इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस बिजनेस में सम्मान बहुत ज्यादा है साथियों। तो पहला संपत्ति, दूसरा सम्मान। इस बिजनेस में अगर आप सम्मान चाहते हैं तो इस बिजनेस में दबा के काम करिए, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे। संपत्ति चाहते हैं तब भी आप बिजनेस में काम करिए, आपको ये दोनों चीज यहां से हासिल हो सकती हैं। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, वो है सुरक्षा। सुरक्षा की अगर हम बात करें, हर बंदा, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे बड़ा काम करते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, कम कमाते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन हर आदमी सुरक्षित रहना चाहता है। सुरक्षित का मतलब है कि कल अगर वो कुछ करे, काम ना करे, या कल अगर उसके पास कोई मुसीबत आए, कल अगर वो धरती पर ना रहे, किसी कारणवश अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो उसके परिवार में एक लगातार इनकम आनी चाहिए, उसका परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए, पीछे से सरवाइव करना चाहिए। तो इस बात के लिए लोग क्या कराते हैं? सुरक्षा के लिए दोस्तों लोग पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं, एफडी करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं, और इस तरीके से वो कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी सुरक्षा देखते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको एक रेसिडुअल इनकम मिलती है। काफी सारे उदाहरण हैं साथियों हमारे बिजनेस में, जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया और जो किसी कारणवश ना रहे धरती पर, या उनकी डेथ हुई और उसके बावजूद उनके परिवार को बहुत अच्छे पैसे जा रहे हैं। उसमें से काफी सारे लोग हैं, काफी सारे नाम हैं जो कि हमको मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि हमारे काम में, हमारे नौकरी में, हमारे छोटे से बिजनेस में, छोटी सी दुकान में क्या सुरक्षा है। तो साथियों इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी देते थे कि आप रात को 2 या 3 बजे कभी भी अपने कमरे से अचानक से बाहर आइए
और कमरे से बाहर आने के बाद सिर्फ ये इमेजिन करिए कि अगर आप आज इस परिवार के साथ, जो परिवार आपका सुरक्षा से सो रहा है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके जो भी घर वाले हैं, अगर वो सुरक्षा से सो रहे हैं और कल अचानक अगर आप नहीं रहते हैं या फोटो फ्रेम में आपकी फोटो किसी कारणवश नहीं रहती है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर इमेजिन करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तो हम लोग बड़े दुखी हो जाएंगे इस बात से कि क्या वो जो नौकरी आज आप कर रहे हैं, क्या वो नौकरी लगातार इस परिवार को इतनी सुरक्षा दे पाएगी? क्या वो जो बिजनेस है वो इतनी सुरक्षा दे पाएगा? क्या वो जो काम है जो आज आप कर रहे हैं, क्या वो इतनी सुरक्षा दे पाएगा? तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक हमको एक मौका देता है कि हम अगर एक ऐसी बिजनेस इनकम बना लें जो कि रेसिडुअल इनकम होती है, थोड़ा सा रहते रहते एफर्ट कर लें, मेहनत कर लें। मैं इसीलिए बोलता हूं कि नौकरी के बाद का या कोई काम करने के बाद का पूरा समय हमको नेटवर्क मार्केटिंग में लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम लोग जब भी 1 घंटा डालते हैं, 2 घंटा डालते हैं, 4 घंटा डालते हैं, उसके बदले हम लोग सिक्योरिटी ला रहे होते हैं, अपने परिवार के लिए खुशियां ला रहे होते हैं। कल हम रहे ना रहें तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ इनकम रहेगी, परिवार के लिए एक सुरक्षा रहेगी, इसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो एक जो तीसरा फैक्टर है सुरक्षा, वो भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मिलता है। मिस्टर श्याम सुंदर जी थे, गाजीपुर के रहने वाले, उनको 12-13 सालों के अंदर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए उनके पास पहुंचे हैं साथियों। ये सब प्रैक्टिकल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेटवर्क जो आप बनाते हैं, एक व्यक्ति जो नेटवर्क बनाता है वो अगर किसी कारणवश नहीं रहा, लेकिन उसका नेटवर्क तो उसके साथ रहता है, वहां पर आपका वॉल्यूम क्रिएट हो रहा होता है, लोग काम कर रहे होते हैं, सेल हो रही होती है और उस परिवार को मदद के रूप में वो पैसे जा रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए आपको इस बिजनेस में जरूर आना चाहिए। और चौथी बात है साथियों, जो सबकी हेडेक है, सबकी तकलीफ है, वो है समय, टाइम। समय कमाने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप इस बिजनेस में आइए, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, आप अपने समय को दे रहे हैं, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप इस नेटवर्क में आते हैं तो आपको समय मल्टीप्लाई होकर मिलने लगता है, आप अपने लिए समय कमा रहे होते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक फैक्ट्री चलाते हैं, थोड़ा कम कमाते हैं, अगर आप 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री और खोल देते हैं तो आप समय से गरीब हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके साथ क्या होता है, आपको समय मल्टीप्लाई होके मिल रहा होता है, यानी आप टाइम से और ज्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं, समय आपके पास और ज्यादा होता है। बोला जाता है पैसा या संपन्नता तभी आपके काम आती है जब उसको यूज करने के लिए या एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। और साथियों, समय हमारे यहाँ कमाया जाता है। बहुत सारे लोग टाइमली हमारे यहाँ फ्री हैं, जिन्होंने बहुत ह्यूज नेटवर्क बनाया है, लोग उनके साथ हैं, बहुत सारी टीम उनके साथ है, तो वो एंजॉय कर रहे हैं अपने समय को आजकल। तो समय एक चौथा फैक्टर जो कि आजकल बहुत लोगों की तकलीफ बना हुआ है, वो भी हमारे यहाँ है। और उसकी क्वालिटी है कि आप समय को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, वेकेशन ले सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, अपना आनंद ले सकते हैं जिंदगी का, क्योंकि समय, पैसे के साथ साथ आपने समय भी कमाया है साथियों। और अगर हम बात करें 5वीं चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल कोरोना काल में हमको पता चल गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, संपत्ति नहीं है, सम्मान भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, समय भी नहीं है, और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेहत। क्योंकि अगर यही नहीं है तो बाकी की सब चीजें व्यर्थ हैं। तो सेहत कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे होता है। अगर हमको इलाज करने की कहीं पर जरूरत हो तो थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क बना लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके का इलाज आप लोग अपने लिए करवा सकते हैं, अपने मदर फादर का, अपने परिवार का। तो आप सेहतमंद रहने का आपको मौका मिलता है। और हमारे बिजनेस में क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की सपोर्ट रहती है, टीम की सपोर्ट रहती है, तो नौकरी जैसा स्ट्रेस नहीं होता, नौकरी जैसी तकलीफें नहीं होती हैं, तो जिसके कारण आप सेहतमंद रह सकते हैं। दूसरा, आपके पास समय रहता है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, अपने को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो सेहत है इसका एंजॉय आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं साथियों, क्योंकि जो सेहत है वो एक्चुअली बाकी के फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि हमने देखा है नौकरी के स्ट्रेस में और कर्जे के स्ट्रेस में और बहुत सारी स्ट्रेस में लोगों को बीपी और शुगर गिफ्ट में मिल जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिनको
बीपी शुगर गिफ्ट में मिल जाता है, क्योंकि वो इतना काम करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए इतना काम करते हैं कि उनको बीपी और शुगर अपने आप गिफ्ट में मिला होता है। लेकिन साथियों, इस बिजनेस की वजह से अगर आप चाहते हैं तो आप ये जो पांचवा सुख है, पांचवी चीज है, पांचवा सा है सेहत, इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक और बात मेरे को याद आ रही थी कि जो पांचों बातें हैं इनमें कहीं ना कहीं पैसे इन्वॉल्व हैं, इनमें कहीं ना कहीं अपना भाव इन्वॉल्व है, सम्मान इन्वॉल्व है, चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरे को जब गांधी जी की याद आ रही थी, सुभाष चंद्र बोस की याद आ रही थी, भगत सिंह की याद आ रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दूसरों की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया साथियों। तो हमारे इस बिजनेस में भी आप सेवा जो है इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को दान दे सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अपने समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं अगर आपके पास वक्त रहता है तो सेवा करने का जो एक एक्टिवली सेवा करना, जो लोगों की पैसे से सेवा की जा सकती है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा की जा सकती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है, तो ये इस तरीके की सेवा करना भी इस बिजनेस में बड़ा संभव है। और जब आप एक मुकाम पे आ जाते हैं तो आप लोगों को सेवा भाव से आगे आप सेवा कर सकते हैं लोगों के साथ। सेवा भी एक इस बिजनेस का यूनिक फीचर है जो बहुत जरूरी है और इससे सुख मिलता है साथियों। तो ये जो सेवा है वो आपको एक सुख दे सकती है। और सातवीं और लास्टवीं चीज है जो इस बिजनेस में आपकी एबिलिटी डेवलप होती है, यानी आप सामर्थ्यवान बनते हैं, सामर्थ्य आता है आपके अंदर। तो वो जो सामर्थ्य है बोलने का, लोगों के सामने बातें करने का, वो जो सामर्थ्य है चीजों को समझने का, किताबें पढ़ने से जो आपकी विजडम बढ़ती है, वो जो सब चीजें इस बिजनेस का एक यूनिक पैकेज है। यानी सातों के सातों सा जो हैं आपको इस बिजनेस में मिलते हैं। नंबर 1 संपत्ति मिलती है, नंबर 2 सम्मान मिलता है, नंबर 3 सुरक्षा मिलती है, नंबर 4 समय मिलता है, नंबर 5 सेहत मिलती है, नंबर 6 आप सेवा कर सकते हैं, यानी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। आप देश के लिए, समाज के लिए, आप लोगों के लिए कुछ भी आप चाहें जो कर सकते हैं। और सेवा यानी पैसे से टैक्स देके, आप जो इनकम कमाते हैं उससे टैक्स देके भी आप देश की और लोगों की सेवा डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस बिजनेस से कर सकते हैं। और सातवां जो आप में सामर्थ्य बनता है, आप जो ना फेस करने से आप जो मजबूत बनते हैं, मजबूत इरादे आपके अंदर आते हैं, वो जो सामर्थ्यवान आप बनते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत ही आसानी से किया जाता है। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं सामर्थ्य के ऊपर कि बहुत सारे लोग ना को नहीं झेल पा रहे हैं, ना को नहीं झेल पा रहे। काफी सारे केसेस आसपास हुए कि किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी को ना बोल दिया तो उसने फांसी लगा ली, किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसने फांसी लगा ली, कोई हार गया, गेम में हार गया तो उसने फांसी लगा ली, किसी को थोड़ी सी असफलता मिली और वो अपने अकॉर्डिंग सफल नहीं हो पाया तो वो इतना टूट गया अंदर से कि उसने कुछ गलत कर लिया। लेकिन साथियों, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो आपको मजबूत बनाता है, सामर्थ्य प्रदान करता है आपको, और आप ये पूरा का पूरा जो पैकेज है 7 सा मिलके आपको एक बहुत सॉलिड सफलता देते हैं साथियों। तो ये जो 7 सा का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जरूर करना चाहिए और ये एक इसका गुण है, इसको हमको जरूर अपनाना चाहिए, इस बिजनेस में आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए, और जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाए हैं, नए लाए हैं, और जिन लोगों को इस बिजनेस में आप लाना चाहते हैं, इसकी क्वालिटीज के बारे में समझाइए। और मैं लगाओ स्लाइड। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी सर। कैसा रहा वीडियो? बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। अभी सर ने बताई आई ओपनर फैक्ट, आंखें खोलने वाला सच। कहीं ना कहीं हमें कोई भी नहीं बताता कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने का मिलता है कि लाइफ में हमें कौन कौन सी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। तो आज आपने आंखों मतलब आंख खोल देने वाला सच आपने सुना कि हर आदमी के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। हर आदमी सम्मान का बहुत ज्यादा भूखा है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए आज की तारीख में।
अगर आज कोई भी आदमी काम करता है छोटा-मोटा काम, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है, तो आगे आने वाले समय उसके परिवार के साथ में कौन-कौन सी तकलीफ़ें आएँगी, कौन-कौन सी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा उन्हें, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एकदम फिट कर सकते हैं। देखो श्याम सुंदर जी, ऐसे ढेर सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन टीम के काम करने की वजह से आज लाखों रुपए महीने की इनकम उनके घर में जाती है। मनमाफ़िक समय हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हमें लोगों की सेवा कर सकते हैं, सेहत बना सकते हैं और सामर्थ्यवान यानी हम एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएँगे, हम जो चाहे वो इस बिज़नेस में या वो जो चाहे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने एक बार इस बिज़नेस में आकर के मज़बूत नेटवर्क बना लिया, तो आज आपके पास में मौका है। वही यही मौका इन सब लोगों को मिला जो आज डायमंड है, मरकरी है, क्राउन एम्बेसडर है। यही बिज़नेस उनको मिली, उन्होंने धीरे-धीरे काम किया, आज इस मुकाम पे हैं। वही बिज़नेस आज आपको मिली है, वही सिस्टम आज आपको मिला है, वही कंपनी आपको मिली है। हर चीज़ आपको वही मिली है जो आज से पहले लोगों को मिली थी। आज आपके पास में मौका है कि आप भी आकर के इन सारी चीज़ों को लेकर के आनंद उठाएँ। नेक्स्ट। तो मैंने ही इस बिज़नेस को इसीलिए जॉइन किया कि मुझे भी अच्छा लगा कि चलो अपना काम करता हूँ। मैं 9 बजे फैक्ट्री जाता हूँ, रात को 11-11, 12-12 बजे तक, कभी नाइट में भी काम चलता है। तो बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे देता था और जब-जब काम करता था तब-तब इनकम आती थी और जब-जब काम बंद होता, जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीने से काम बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो कहीं न कहीं इनकम भी बंद है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उस समय अच्छी लगी कि अगर मैं एक बार नेटवर्क बना लेता हूँ तो यहाँ से मुझे पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन पैसे के साथ-साथ मैं समय भी यहाँ से कमा सकता हूँ, घूमने-फिरने का मुझे मौका मिल सकता है। इससे पहले इस बिज़नेस से पहले कहीं घूमने-फिरने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन जब से मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया और इस बिज़नेस में काम करना शुरू किया, तो देश के कोने-कोने में बहुत सारी जगह हिल स्टेशन पर भी जाने का मौका मिला और यहाँ से हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। यहाँ से अब वो विदेश जाने का भी मौका मिला, तो आप सब लोगों को भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। टाइम फ्रीडम हम यहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात हमें सिक्योरिटी मिल सकती है, फ्यूचर की सिक्योरिटी। अगर किसी कारणवश आप काम नहीं भी कर पाते हैं, तो आपके घर में पैसा कभी भी रुकता नहीं है। इनकम लगातार आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आ सकती है, इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को किया और आज आपके पास में भी मौका है। नेक्स्ट। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत हुई जब से ही आज आज तक वो लोग काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोग हैं, आज बड़े-बड़े मुकाम पे हैं। जब शुरुआत में काम किया होगा तो इनका भी बिज़नेस अप और डाउन रहा होगा। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी झेली होगी, लेकिन आज ये वो सारे लोग हैं, आज इनको किसी को भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके घर में चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, लगातार इनके घर में 6 फिगर की इनकम आती ही रहती है। ये नेटवर्क की पावर है। ये हम भी ले सकते हैं। तो इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो जोश काम करेगा, खुशी काम करेगी। अगर आप लोग खुश होकर के काम करते हैं, क्योंकि बिना जोश के कभी भी कोई भी महान काम या बड़ा काम नहीं किया जा सकता, कहीं भी काम। आप पॉलिटिकल उसमें चले जाओ, वहाँ पर भी हर समय चाहे पार्टी हार रही होगी, तब भी वहाँ पे जोश काम करता है। चाहे आप क्रिकेट में चले जाओ, वहाँ पे अगर वो हार रहे होंगे, मतलब लास्ट बॉल तक उनके अंदर जोश रहता है जीतने का, जज़्बा रहता है। तो आज हमारे पास में ये बिज़नेस है, हमारे पास में भी अगर जोश रहेगा कि चलो मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया है और मैं भी धीरे-धीरे काम करूँगा। 3 से 4 साल के बाद में मेरे पास में भी गाड़ी होगी, मेरे पास में भी अच्छा-सा घर होगा, मेरे पास में भी ये सारी सुख-सुविधाएँ होंगी। अगर जिस तरह से खुशी, जिस तरह से जोश आपके अंदर होगा, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए। नेक्स्ट। तो कल हमने बात करी थी कि आप लोगों को लिस्ट बनानी है और सबसे सपने बनाने हैं। अगर आपने हैं, आपके पास में सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप काम करते हैं, तो सपने आपके ज़रूर पूरा होंगे। तो सपने क्यों ज़रूरी हैं? हम अभी आपके सामने आगे शेयर करेंगे। सपने लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आपको फ्यूचर में क्या-क्या चाहिए, इसीलिए आपके सपने देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अपने जीवन का मूल्य समझने के लिए, हम इस जीवन में आए तो हमारी कीमत क्या है, हम इस जीवन में आए तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। अभी हमको पता नहीं है, हम चाहे नौकरी कर रहे हैं 10-20 हज़ार रुपए की, मज़दूरी कर रहे हैं हम, कोई छोटा-मोटा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन का मूल्य ही पता नहीं है। तो यहाँ पे अपने जीवन की कीमत को समझने के लिए, आपने जो सपने देखे हैं, वो सपने आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आपके मूल जीवन के मूल समझने के लिए। सपने इसीलिए भी ज़रूरी हैं, आपकी प्रगति मापने के लिए, आप किस रफ्तार से काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने सपने बनाए हैं, तो आपको पता चलेगी कि वास्तव में ये सपने मुझे पूरे करने हैं, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, उस रफ्तार से मेरा काम चल रहा है। आपकी जो प्रगति है, वो यहाँ पे नप सकती है, सपने अगर आपके ज़रूर हैं तो। खुशी के लिए सपनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में अपने बच्चों के लिए खुशी लाना चाहते हैं, माँ-बाप के लिए खुशी लाना चाहते हैं, अपने लिए खुशी लाना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपने नहीं होंगे, तो हम जैसे काम कर रहे हैं, वैसे ही काम करते रहेंगे, कभी भी हमारे पास खुशी आ नहीं सकती है। अगर सपने इसलिए अहमियत रखते हैं, तो ज़्यादातर लोग सपने तय क्यों नहीं करते? हर बार बताई जाती है बात कि आदमी सपने देखो, सपने देखो, सपने लिखो। अगर ये सपने ही इतनी हमारी अहमियत रखते हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, तो फिर सपने हम तय क्यों नहीं करते? अगर मान के चलो हमने सोचा ही नहीं है कि हमारे पास में कार होनी चाहिए, तो क्या कार हमें मिलेगी? हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे पास में बाइक होनी चाहिए, तो क्या बाइक हमें मिलेगी? जब हम नहीं किसी भी चीज़ के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए तय कर सकते हैं, तो क्या हमें वो मिल सकती है? वो मिले या ना मिले, वो बात की बात है। लेकिन सपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि सपने हमें तय करना चाहिए। लेकिन सपने लोग तय क्यों नहीं कर पाते हैं? कि उनको डाउट रहता है। उन्हें ऐसा लगता है, कहीं मुझे निराशा तो नहीं मिलेगी इस बिज़नेस से? वो निराशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो इसीलिए सपने को नहीं लिख पाते। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। अगर ये बिज़नेस मेरा ना चला और मैंने सपने लिख लिए, तो इसीलिए वो सपने को लिख नहीं पाते हैं। सफलता का डर सताता रहता है। अगर सफल ना हुए तो नेक्स्ट महत्वाकांक्षाओं की कमी। मतलब महत्वाकांक्षा नहीं होती है लोगों के अंदर कि मुझे चाहिए ही चाहिए ये सारी चीज़ों को। इसीलिए वो अपने सपने नहीं लिख पाते हैं। ना का डर, लोग क्या कहेंगे, लोग अगर मना कर देंगे मेरे साथ में आने के लिए, इसीलिए लोग जुड़ेंगे नहीं मेरे साथ में, इसीलिए मैं सपने को क्यों लिखूँ? ये डर सताता रहता है उन्हें। टालते रहने की आदत होती है। किसी काम को करने के लिए अगर वो टालते रहेंगे, टालने की अगर उनके अंदर आदत होगी, तो वो सपने लिखेंगे ही नहीं। तो ये डर जो है, इसीलिए हमें जैसे सहानुभूति की कमी, तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है, लक्ष्य की अहमियता को ना समझिए। आप समझ ही नहीं पा रहे कि किस लक्ष्य की हमें ओर बढ़ना है, लक्ष्य तय करने के बारे में जानकारी की कमी, कि लक्ष्य को कैसे तय करते हैं, वो जानकारी का अभाव होता है, इसीलिए हम इस बिज़नेस में सपने नहीं कर पाते हैं पूरे, लिख ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आप जो चीज़ आप चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो आँख मीच करके लिख दो। कैसे पूरे होंगे, कैसे पूरे नहीं होंगे, वो बात की बात है। वो सिस्टम की ज़िम्मेदारी है, एक-एक सपना आपका वो पूरा करवाएगा। अगर आपके सपने नहीं होंगे, तो फिर पूरा कौन से कर पाएँगे? अब सपने पूरे कैसे होंगे? कहाँ से पूरे होंगे? नौकरी से कभी सपने पूरे होंगे क्या? छोटा-मोटा जो बिज़नेस करते हैं, वहाँ से सपने पूरे, दुकान से सपने पूरे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, निवेश करने से सपने पूरे, प्रतिभा होती है किसी के अंदर उससे सपने पूरे। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने आप को देख लीजिए, क्या इस नौकरी से सपने पूरे हो रहे हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, क्या इससे सपने पूरे हो रहे हैं? जो दुकान चला रहे हैं, आप सोचो क्या उससे सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आपने जो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से आपने अगर इन्वेस्ट किया है जिससे पैसे के बदले में पैसा आ रहा है तो सही हैं आप। अगर आपने पैसा थोड़ा-सा निवेश किया है, क्या उस पैसे के बदले में जो आपने सपने देखे हैं, क्या वो पूरे होंगे? आपके अंदर कौन-सी क्वालिटी है, किस प्रतिभा है आपके अंदर,
क्या उससे सपने पूरे होंगे? अगर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आपके लिए वरदान है। ये आपको वो सारे सपने पूरे करवाएगी जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचे हैं। आज आपके पास में मौका है, आपको वो चीज़ मिल चुकी है, आपने वो फैसला ले लिया है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इस बिज़नेस में आने के लिए टाइम लगेगा। थोड़ी देर में काम नहीं होगा, जल्दबाजी में काम नहीं होगा, ज़िंदगी में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन आपका जो एक फैसला है, आपका एक डिसीज़न है, जो आज आप ले सकते हैं, जो आपने जो देखी थी कि 7 चीज़ें, तो 7 सा आपकी पूरी कहाँ से कर सकते हैं और अगर आपने वो फैसला आज यहाँ पे ले लिया, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, आगे आने वाले 2 से 3 साल में। तो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने पैसे पूरे करें। खुद को सफलता के लिए तैयार करें। यानी सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे हम सफल होंगे, उस तरह से आपको पढ़ाई-लिखाई भी करनी है, आपको मीटिंग ट्रेनिंग में भी आना है, सब चीज़ के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अगर आप खुद तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। अपने अंदर जो ताकत है, क्या-क्या आप कर सकते हैं, उस ताकत को आप पहचानें। उस ताकत की वजह से आप क्या-क्या कर सकते हैं, उस ताकत को आप पहचानें, अपने नज़रिया को ठीक करें। कहीं न कहीं हमारा नज़रिया जो नेगेटिव चला जाता है, हमारा कभी काम चलता है, कभी नहीं चलता। जब चलता है तो लगता है बहुत बढ़िया काम है, कभी काम नहीं चलता है, तो लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम कंपेयर करते हैं और लोगों से जो इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं, उनके नज़रिया से हम अपने नज़रिया को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा। अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड की पावर को जानना पड़ेगा कि हम अपने माइंड से क्या-क्या कर सकते हैं, उस माइंड को मेकअप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, आपको मालिक बनने के लिए, आपको ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारी आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी लेकर के काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है, सफल होने से रोक नहीं सकती है। और हर समय टीम वर्क की भावना से विकसित करें। लोगों में जो टीम है हमारी, जो टीम में जाकर के उनका कैसे हम विकास करें, कैसे उन लोगों को आगे लेकर के जाएँ, कैसे हम उन लोगों को अगले लेवल पर लेकर जाएँ, कैसे हम उनके लिए मेहनत करें, कैसे हम उनके लिए ज़िम्मेदारी लें। ये अगर भावना आपके अंदर है, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये है गिव एंड टेक। सबसे पहले आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अपनी जानकारी को हमेशा बढ़ाते रहें। हर लेवल पे आपको मान के चलो अभी आपको फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर हैं, अभी आपने आज बिज़नेस को जॉइन किया है, तो केवल आपको उतनी ही जानकारी मिलती है कि आप क्यूएसई करें और आप 4-5 हज़ार रुपए कमाएँ, केवल इतनी सी जानकारी होती है। जैसे ही 3-4 लोगों की टीम होती है, तो 3-4 लोगों की टीम के साथ में हमें आगे कैसे करना है, तो अपनी थोड़ी-सी जानकारी बढ़ाओ। फिर हमारा ब्रॉन्ज का लेवल आएगा, फिर ब्रॉन्ज के बाद में हम 18 लोगों की टीम को कैसे आगे लेकर के जाएँगे, उसकी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। सिल्वर की जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, गोल्ड की जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज आप गोल्ड हैं, तो पर्ल पे कैसे जाना है, वो आपको जानकारी बनानी पड़ेगी। अगर गोल्ड की जानकारी से अगर आप पर्ल का काम करेंगे, तो कभी भी हो नहीं सकता है। तो समय-समय पे आपको सिस्टम के द्वारा अगले लेवल की जानकारी कैसे मिलेगी, वो आपको बढ़ानी है। खुद को सफलता के लिए तैयार करें। सफलता कैसे लेनी है, उसके लिए आपको खुद को ही तैयार करना पड़ेगा, यानी कि आप खुद मालिक हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो जो इंडस्ट्री चलाता है, मालिक होता है और उसमें वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं। वर्कर को कोई चिंता नहीं रहती। वो सुबह 9 बजे जाता है टिफ़िन लेकर के और शाम को टिफ़िन खाली करके वो घर पे ले आता है। उसको पता नहीं कल काम होगा कि नहीं होगा, फैक्ट्री में क्या है, क्या नहीं है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उसे कोई मतलब नहीं है। और मालिक हमेशा 24 घंटे सोचता रहता है कल कैसे काम होगा, कल के लिए क्या-क्या चाहिए, कितना पैसा ज़रूरत है, कौन-सा सामान चाहिए, हर चीज़ उसको अवेलेबल करानी पड़ती है। इसीलिए वो खुद के लिए, अपने आगे काम बढ़ाने के लिए खुद को लिए तैयार करता है। तो इसी ऐसे ही हम अगर इस बिज़नेस में आए हैं,
अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो काम करने के लिए हमेशा अपना मूड सबसे पहले तैयार रखें। लिस्ट बनाने के लिए मूड तैयार रखें, लोगों को इनविटेशन करने के लिए मूड तैयार करें, सबसे पहले प्लान दिखाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए। अगर हम तैयार हैं तो ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, अगर हम काम करेंगे तो फिर हमारी टीम भी हमारे देखी-देखा काम करेगी। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए उन्होंने काम ही किया है। बिना काम करे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको खाना खाना है, किसी को भी खाना खाना है, तब भी उसे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना हाथ-पाँव चलाए खाना भी पेट में नहीं जा सकता। इस दुनिया में कार्य करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस दुनिया में आया है, अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे कोई भी काम करे लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए कौन-सा काम कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स शॉप में आकर के हम ये काम कर रहे हैं। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमें कौन-सा काम करना है, क्योंकि काम का कोई भी विकल्प नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा? इसे भी हम जान लेते हैं इस बिज़नेस में। अभी लॉकडाउन के पीरियड की हम बात करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल प्लान दिखाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन पे ले जाकर के, ज़ूम पे जाकर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है, बहुत ज़्यादा जानकारी। मतलब इसमें कंजूसी नहीं करनी। अगर पहले आप फिज़िकली अगर आप 2 प्लान करते तो आज आपको 5 प्लान करने हैं। अगर 5 प्लान करते तो आपको 10 प्लान करने हैं पर डे। आपके पास पूरा टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिजिटली फ़ॉलो अप करने हैं और अपने सीनियर से फ़ॉलो अप करवाने हैं। ये आपको काम करना पड़ेगा, बड़ा काम करना है आपको। डिजिटल एफआईएम भी होंगी अपने सीनियर के द्वारा, खुद भी कर सकते हैं एफआईएम। डिजिटल ग्रुप मीटिंग, आज आपको मतलब मेरा कहने का मतलब है आप सुबह से लेके शाम तक जितना भी आपका जो टाइम बचता है, सब काम करने के बाद में पूरा टाइम हमें इसी काम के लिए लगाना है। डिजिटल प्लान, डिजिटल फ़ॉलो-अप, डिजिटल एफआईएम, डिजिटल ग्रुप मीटिंग। यानी हमें पूरे दिन, पूरी टीम के साथ, पूरे टीम के कॉन्टैक्ट में रहना है। अगर ये आप काम कर लेते हैं, तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आप मतलब वो तैयारी कर सकते हैं जो आपने पूरी साल में तैयारी नहीं करी। तो ये आज आपके पास में मौका है। कॉल टू अपलाइन, अपलाइन के संपर्क में रह करके अपलाइन से बातचीत करके आपको क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको करना है। और डिजिटल वेन्यू, आप संडे का वेन्यू भी कर सकते हैं। डिजिटल संडे के वेन्यू में 2-3 बार वेन्यू होता है, उसमें आप लोगों को नए लोगों को ला सकते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ऐसे हर रोज़ ट्रेनिंग आपको कभी न कभी किसी न किसी की मिलेगी और इसमें आपको प्रेज़ेंट रहना है और ये ट्रेनिंग आपको लेनी है। ये काम आपको करने हैं। इंसान को कामयाब बनाने की 10 खूबियाँ, कौन-कौन सी वो खूबियाँ हैं आदमी के अंदर जो उसको कामयाब बना सकती है? सबसे पहली बात तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। प्लान दिखाने की इच्छा, फ़ॉलो अप करने की इच्छा, लोगों से बातचीत करने की इच्छा, ये सब उसके अंदर होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, कमिटमेंट, अगर किसी से आपने अगर बात कर ली है, किसी से आप कोई बात कर दी है, तो उसी समय पे आपको कमिटमेंट उसको दिखाना है, आपको ज़िम्मेदारी दिखानी है। ये 10 बातें ऐसी हैं, इनकी वजह से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेहनत, मेहनत तो हमें कहीं भी करनी पड़ेगी। और 5वां है कैरेक्टर, इस पे भी हमें विशेष ध्यान देना है इस बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस हमें घर-घर में काम करने का होता है, घर-घर में जाने का होता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, सकारात्मक सोच हमें रखनी है। हर समय हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव हमें कभी भी नहीं रहना। जितना पाते हैं उससे अधिक हमें देने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि हमें उतना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें लोगों को अगर देने की कोशिश करेंगे, अगर हमें हमें चाहिए कि हमें टाइम मिले, उससे ज़्यादा अगर हम किसी को भी देंगे, तो आपको उससे भी ज़्यादा आगे मिलने वाला है। कभी भी हिम्मत ना हारो।
चाहे काम कम चले, चाहे काम ज़्यादा चले, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए इसमें पूरी जोश के साथ में, हिम्मत के साथ में यहाँ पे आपको काम करना है। अपने काम में गर्व महसूस करो। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस ऐसा है, लोगों को मतलब कैसे मैं बात करूँगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अ, तो कभी भी ये ना सोचें, हमेशा गर्व महसूस करें कि मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो किसी की भी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी की लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है। ऐसा आप महसूस करें गर्व कि मेरे पास में बहुत बड़ी चीज़ है। कोई सलाहकार ढूँढिए, यानी कोई मेंटर चुनिए, कोई आपको सही राय सलाह दे, जो आपको इस बिज़नेस की पूरी बारीकियाँ समझाए, वो अपना आप मेंटर चुनिए और ऐसा मेंटर चुनिए जैसा आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, आप एक राजदूत हैं, यानी आप ऐसा मान के चलो जैसे होता है ना यमराज के यमदूत होते हैं, वो भेजता है कि जाओ दुनिया में क्या-क्या हो रहा है देख के आओ। तो ऐसे ही इस बिज़नेस में हम एक दूत की तरह काम करते हैं। हमारे पास में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो लोगों को पता ही नहीं है। तो हम जाते हैं लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो हमें हमारे पास में भी एक ओहदा है राजदूत बनने का, तो हमें कैसा राजदूत बनना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए, तो अच्छी तरह से तैयार होकर हमें दिखना चाहिए। हम अगर लाखों की बात करते हैं, तो लाखों का ड्रेसअप, हमारी लाखों की बातें, ये हमारे पास में होनी चाहिए। साफ-सुथरा दिखना, असामान्य या फटीचर नहीं दिखना, क्योंकि लोग हमारे रहन-सहन से, हमारी बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आदमी आगे तक काम करेगा या नहीं करेगा, या इसके पास जानकारी है या नहीं। अगर आपकी सबसे पहले ड्रेस बढ़िया होगी तो आपकी बातें ही होंगी। जैसे मान के चलो, अगर कोई पुलिस वाला है, अगर वो ड्रेस ना पहने, तो वो रुतबा नहीं दिखा सकता। बिना ड्रेस के जो ड्रेस में रुतबा, आप लोगों को भी अगर ड्रेस पहना दी जाए पुलिस वाले की, तो आपके अंदर भी एक ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा पुलिस वाले का। तो ऐसे ही आपको इस बिज़नेस में भी अच्छा साफ-सुथरा दिखना है। जब साफ-सुथरे आप होंगे, तो आपके अंदर से जो बातें होंगी, वो भी आपके अंदर अच्छी-अच्छी बातें निकलेंगी। अब इसमें समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। बार-बार ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि हम जिन चीज़ों को जानते हैं, उनको मानते नहीं हैं। जबकि इन्हीं सारी चीज़ों से हमारा आगे काम होने वाला है। अब कौन-सी चीज़ जानते हैं और कौन-सी चीज़ हम जानने के बाद में फ़ॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले ड्रीम। ड्रीम को बार-बार बताया जाता है कि ड्रीम आपको, आपके सपने, आप अगर आपने सपने बनाए तो सपने की वजह से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमें पता है कि ड्रीम लिखने से ड्रीम पूरे होते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको मानते ही नहीं हैं। लिस्ट, अगर हमारे पास में बड़ी लिस्ट होगी, उसी आधार पे हम बड़ा काम कर पाएँगे, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं हैं। इन्विटेशन, अगर हम लोगों को इनवाइट ही नहीं करेंगे, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? अगर हम लोगों को प्लान ही नहीं दिखाएँगे, लोगों को फ़ॉलो अप ही नहीं करेंगे, अगर ये चीज़ हमें जानते तो हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आज आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को, जो 8 स्टेप हैं, इनको आपको फ़ॉलो करना है। अगर आपने इन 8 स्टेपों को फ़ॉलो किया, जिनको करने से ही हर एक आदमी डायमंड बना है। अगर आपने ड्रीम बनाए हैं, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको 1 महीने में मान के चलो, आपको 10,000 रुपए की इनकम चाहिए। अब इस बिज़नेस में आपको बताया जाएगा 10,000 रुपए की इनकम कैसी बन आएगी। अगर आपने नोट डाउन कर लिया कि 10,000 रुपए चाहिए, आपने अपने सीनियर के पास में बैठे तो वो बताएगा 10,000 रुपए कैसे आ सकते हैं। अगर हमने लिखे ही नहीं है, तो बताओ कैसे काम पूरा होगा? तो आपको सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखने हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ड्रीम लिखते हैं, उनके ड्रीम ज़रूर पूरे होते हैं। मैं अपनी बताऊँ, जब मैंने बिज़नेस को शुरू किया था तो इतना नहीं लगता था कि मुझे, मेरे साथ में कुछ होगा या मुझे करना ही बिज़नेस को। अ, अपने बहुत कम ध्यान देता था, तो मुझे बताया जाता कि आप ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो। मैंने पूछी, सर बताओ ड्रीम में मैं क्या-क्या लिखूँ? बताओ, मोबाइल लिखो, लैपटॉप लिखो, कार लिखो, बाइक लिखो, ये लिखो, वो लिखो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन मेरे पास में ये सारी चीज़ें थी, तो मैं अब क्या लिखूँ?
वो भी परेशान हो गए कि अगर इस आदमी को अब कैसे काम पे लेकर के आना है, कैसे लाइन पे लेकर के आना है, क्या लिखवाना है। तो उन्होंने किया कि चलो आप नहीं लिखना चाहते, सारी चीज़ें आपके पास में हैं, तो आप झूठे को ड्रीम लिख दो। तो उन्होंने लिखवाया झूठे को ड्रीम लिख दो कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप एक बड़ी-सी कार का सपना लिख दो हमारे कहने से, क्योंकि आप अगर सपना लिखोगे तो आपकी टीम सपना लिखेगी और टीम सपना लिखेगी तो टीम अपने सपने पूरे कर सकती है, आप उन्हें दिखा सकते हैं। इसीलिए मैंने सपने लिखना शुरू किए। टीम को दिखाने के लिए, टीम के सपने पूरे कराने के लिए मैंने टीम सपना लिख दिया। मैंने कि चलो लिख लेते हैं, लेना तो है ही नहीं। अगर लिखने से काम चल रहा है तो लिख देनी चाहिए। जब मैंने वो लिखा कि मैं सपना पूरा है, मैं 20 लाख रुपए की कार यहाँ से परचेज़ करूँगा। फिर उन्होंने बताया कौन-सी डेट पे अगर आपको लेना है, तो डेट उन्होंने लिखवा दी, कलर कौन-सा लेना है, कलर लिखवा दिया। उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि खान साहब कार लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास में वो कार आएगी, सपनों की कार। जो ड्रीम लिखवाया था 20 लाख रुपए की कार, उसी डेट पे, सेम डेट पे जो डेट उन्होंने लिखवाई थी, उसी डेट पे वो सपने मेरा सपना पूरा हो गया। जब मुझे अहमियत पता चली सपने की, तो मैंने पूरी टीम के सपने लिखवाए। आज मेरी टीम में कम से कम बहुत सारे लोगों के पास में कार है। अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सपने पूरे करो। आप ये मत करो कि आपका सपना पूरा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले आपको सपने लिखने की ज़िम्मेदारी है। तो कल आप अपने सारे सपने जो-जो आप चाहते हैं वो लिख कर के कल ला कर के मुझे बतानी है। दूसरा हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि जब तक लिस्ट नहीं बनाएँगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको लिस्ट भी बनानी है और बड़ी लिस्ट बनानी है, डेली लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना कर के लोगों को इनवाइट करो ज़ूम पर मीटिंग दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, उनको प्लान दिखवाओ, फिर उनका फ़ॉलो अप करो और 100% यूज़र मतलब हर चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन से प्रोडक्ट से कौन-सी बीमारी दूर होगी, किस तरह से आपको कंपनी के पास में मेल भेजना है, कैसे आपको इसमें जॉइनिंग लगानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। और आपको मिल-जुल करके काम करना है एज़ ए टीम प्लेयर। आज अभी आपने जॉइन किया है, तो आप किसी भी कैप्टन के अंदर जो टीम काम करती है, ऐसे ही आप अपने मेंटर के टच में रह कर के आपको एक टीम का हिस्सा बनना है। जब आपके अंदर भी वो टीम आ जाएगी, तो आपको एज़ ए कैप्टन, एज़ ए मेंटर, एज़ ए अपलाइन आपको काम करना है, यानी टीम प्लेयर की तरह यहाँ पे काम करना है। 8वां पॉइंट है टेप, बुक और फंक्शन। ये आपको आगे काम करने के लिए, अगले लेवल पर जाने के लिए, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको ये आपको सहयोग करेंगे। अच्छी टेप सुनना है, अच्छी किताबों को पढ़ना, फंक्शन वगैरह देखना, जहाँ भी कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन होते हैं वो आपको अटेंड करने हैं। यहाँ से आपको वो पावर मिलेगी आगे काम करने की। ये 8 स्टेप हैं, इन्हीं से लोग आगे बढ़े हैं और इनके बगैर कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा। क्या लगता है आपको जितने भी लोग डायमंड बने हैं, उन्होंने प्लान देखा होगा कि नहीं देखा होगा बताओ? अगर प्लान नहीं देखा होगा, बिना प्लान देखे कोई भी डायमंड बना? नो, तो क्या लगता है आगे जो भी डायमंड बनेंगे वो बिना प्लान दिखाए डायमंड बनेंगे? क्या लगता है आगे लोग डायमंड नहीं बनेंगे? बनेंगे। जो प्लान दिखाएगा, जो लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, उसके साथ में लोग आएँगे और डायमंड वो भी बनेगा और आप भी यहाँ पे डायमंड। नेक्स्ट, खरा और कड़वा सीधा। ये कब होगा? कुछ कड़वी बातें हैं यहाँ पे, घर से निकले बिना कुछ नहीं होगा। अभी मान के चलो हमारा जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, अभी हम यहाँ पे नहीं जा सकते कहीं भी और इसके बाद में हम घर से निकले बिना कोई भी नौकरी नहीं हो सकती। घर से निकले बिना हमारा कोई भी दुकान वगैरह नहीं चल सकती। घर से निकले बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो घर से निकले बिना हमारा सेफ शॉप का काम भी नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे घर से निकलना ही पड़ेगा। उनकी सोचिए जिनका कर्ज आपको चुकाना है। आप उनके बारे में सोचिए, जैसे माँ-बाप ने आपके लिए क्या किया आपकी ज़िंदगी में, कैसे आपकी परवरिश की, कैसे आप उनका कर्ज चुका सकते हैं। जो आपके साथ में आपकी पत्नी है, उसका कर्ज आप कैसे चुका सकते हैं। जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे शिक्षा दी है, जिन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको दी है, उनका कैसे आपको कर्ज चुकाते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हर रोज़ आप खुद से सवाल कीजिए। सफल लोग भी
आपके और मेरे ही जैसे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब सब हमारे और आपके ही जैसे लोग हैं। जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है और किसी भी कंपनी का सीईओ बनने के लिए अगर जाता है, तो क्या लगता है वो कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का ओनर है, उससे कौन से सवाल पूछेगा? क्या पूछेगा तुम्हारे पास डिग्री क्या है? क्या पूछेगा आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि उसे पता ही है कि सीईओ एक होता है बहुत बड़ा ओहदा, कंपनी को चलाने का बहुत बड़ा ओहदा होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, उसको एमबीए की डिग्री है, ये एक्सपीरियंस है, तभी हमारे पास में आया होगा। लेकिन वो जो सवाल करता है उससे, वो सवाल है कि आप अपने जीवन के वो पल बताइए जिस समय आप बर्बाद हुए, जिस समय आप मतलब एक ऐसे पायदान पे गए जहाँ पे आप फेल होकर के और आप ऊपर कैसे उठे? ये आप बताइए। वो 15 मिनट का क्वेश्चन जो होता है वो उसके सवाल देता है और उसी के आधार पर उसको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारे बिज़नेस में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जो जो असफल कैसे हुए हम कैसे आज तक हम परेशान रहे, कौन-कौन सी चीज़ें हमारे हमने फेस की हैं, उन सारी चीज़ों को हम अगर सोच करके, समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सफल लोग आगे बढ़े हैं, वैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ें। मुश्किलें आएँगी ये भी तय है और रास्ते साथ लाएँगे ये भी तय है। क्योंकि बड़ा काम करेंगे तो बड़ी मुश्किलें आएँगी और बड़ा काम नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किलें नहीं आएँगी, छोटा काम करेंगे तो कोई मुश्किलें आने वाली नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए आपको 8 लाख रुपए, 12 लाख, 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, इतनी बड़ी कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, मान-सम्मान सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या लगता है थोड़ी बहुत मुश्किलें आएँगी कि नहीं आएँगी? लेकिन जी मुश्किलें भी आती हैं और समाधान भी साथ में लाती हैं। समाधान भी लाएँगी, ऐसा नहीं है कि केवल मुश्किल ही आएँगी। और मुश्किलों को जो झेल लेता है वो ही आगे बढ़ता है। नकारात्मक पर 100% पाबंदी है, मतलब नेगेटिव बात कभी भी उसको सोचनी नहीं है। बिल्कुल 100% उस पे ब्रेक रोक लगानी चाहिए। दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर मत। बहुत सारे लोग हैं दूसरे की बातों में आकर के और अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लेते हैं। कोई कहता है कि तेरे से ये नहीं होगा या दूसरों को देख कर के ये फेल हो गया तो मैं भी ऐसा है ना मैं भी फेल हो जाऊँ। उनको देख कर के हम अपनी डिसीज़न को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ मत मत दें। लीडरशिप प्राथमिकता की दौड़ नहीं है। लीडरशिप लोकप्रियता की दौड़ नहीं है। नेक्स्ट करो। नेटवर्क में चरित्र का महत्व है। नेक्स्ट। अब आता है बहाने बनाना। अब बहाने कौन-कौन से आते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसा मेरा तो नसीब ही नहीं है भई, मेरे तो सितारे खराब चल रहे हैं। मेरी उम्र काफ़ी कम है या मेरी उम्र ज़्यादा है। मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे से अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, समय नहीं है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। ये केवल बहाने हैं, क्या लगता है? बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके हाथ-पैर भी नहीं है, जो आँख से देख भी नहीं सकते। आपने देखा होगा उसमें कौन से हैं वो जैन, रविंद्र जैन है कौन से संगीतकार, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया है। उन्होंने अपने आप को बदनसीब कभी नहीं समझा। कभी कोई कहता है मेरे सितारे गर्दिश में हैं, खराब चल रहे हैं, ये सितारे-वितारे कर्म पर आधारित रहते हैं। अगर हम काम बढ़िया करेंगे तो हमारे सितारे भी होंगे। ये कोई इस बहाना है, मेरी उम्र कम है, मैं कम उम्र का हूँ या ज़्यादा उम्र का हूँ, हर आदमी ये बहाने बनाता है जबकि उम्र का यहाँ पे कोई मायने नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी सुंदर है या नहीं है इसकी कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। मेरे अधिक संपर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क नहीं है या नहीं है। अगर एक आदमी से भी अगर आपका संपर्क है, तो एक आदमी को आप जॉइन करा कर के आपको उससे 100-200 लोगों की लिस्ट बन जाती है। ये बहाना भी बनाते हैं कि मैं लोगों को जानता नहीं हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तभी तो ये काम करना है। ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए हमें इस काम को करना है। पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर आपको निभानी है, परिवार की ज़िम्मेदारी निभानी है, तो पैसे से ही ज़िम्मेदारियाँ निभेंगी। ये लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, परिवार की ज़िम्मेदारी आज मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सब बहाने हैं। नेक्स्ट करो। डर, ये बता दिया आपको अभी असफलता का डर है, तैयारी ना होने का डर,
ना सुनने का डर, मंच का डर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिसने करी शर्म उसके फूटे कलम, यानी मंच का डर, यानी बातचीत करने का डर। अभी थोड़ी बहुत देर में आप लोगों से भी बातचीत करने का मौका मिलेगा, आपने आज क्या किया, आपने कुछ किया या नहीं किया। अगर आप बातें करते हैं, बातचीत करते हैं अपलाइन से और डाउनलाइन के बीच में, तो आपकी झिझक खुलेगी और धीरे-धीरे करके एक दिन ऐसा भी होगा आपको मंच से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मुझे शुरुआत में जब मैंने जॉइन किया था, मुझे भी लोगों के साथ में बात करने में डर लगता था। मैं बहुत दिन तक मीटिंग में भी नहीं जाता था कि लोग मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, टेस्टिमनी देनी पड़ेगी, लोगों से बात, इस डर के वजह से मैं बहुत दिन तक नहीं गया। लेकिन अप्लायंस की वो पावर, सिस्टम की वो पावर है कि धीरे-धीरे करके उन्होंने इस डर को मेरे अंदर से निकाला। आज चाहे 10,000 आदमी भी क्यों ना हो, कोई भी डर नहीं लगता है। तो डर हमें अपने अंदर से निकालना है। नेक्स्ट करो। सवाल जो ईमानदारी मापने में आपकी मदद करेंगे, जिन लोगों से मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, उनके साथ में कितनी अच्छी तरह व्यवहार करता हूँ। जिन लोगों से मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, उनके साथ में कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करता हूँ। जब मैं सबकी आँखों के सामने होता हूँ, तो क्या मैं वही होता हूँ जो अकेले में होता हूँ? ये अपने आप से ईमानदार बनने की ज़रूरत है। क्या मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, क्या वो सही कर रहा हूँ? आज जैसे मान के चलो हमने प्लान नहीं दिखाया और रिपोर्टिंग में बता दी कि मैंने प्लान दिखाया है, तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम ईमानदार नहीं हैं। और अपने आप से झूठ बोलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए अपने आप में ईमानदार बनिए। मैं जो कहता सोचता करता हूँ, क्या उसके लिए किसी एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हूँ? मैंने क्या-क्या काम किया है आज? क्या मैं किसी को जवाब देने लायक हूँ? रिपोर्टिंग करने लायक हूँ? ये आपकी ईमानदारी तय करेगी। नेक्स्ट। परिणाम। हर आदमी को परिणाम चाहिए, लेकिन परिणाम कैसे मिलेंगे? आदमी सोचता है परिणाम मिलने चाहिए, उसके बाद मैं कार्य करूँगा, सोचूँगा, जानकारी लूँगा, उल्टा काम करता है। जबकि सबसे पहले जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, अपने बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में। आपने प्लान देखा, आपने जॉइन किया और जानकारी आपने ली। उसके बाद में आपने सोच बदली अपनी, पॉजिटिव सोच, एटीट्यूड में आप आए, सकारात्मक सोच आपने अपने अंदर डाली, फिर आपने काम किया। कौन-सा काम? लिस्ट, प्लान और फ़ॉलो अप, ये 3 ही काम करने हैं। ये काम अगर आपने किया, तो क्या लगता है परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफ़िनिट ज़रूर मिलेगा परिणाम, ये आपको करना है। और ज़्यादा डीडी चाहिए हो तो ज़्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिजिटल प्लान, अगर आपको ज़्यादा बड़ा चेक चाहिए, तो आपको ज़्यादा लोगों से प्लान दिखाने पड़ेंगे, ज़्यादा जानकारी देनी पड़ेगी, ज़्यादा संपर्क में रहना पड़ेगा। जिनको प्लान दिखाया उनके ज़्यादा फ़ॉलो अप करने पड़ेंगे। यानी आपको सिस्टम फ़ॉलो करना है पूरी तरह से और एकदम से इन्वॉल्व रहना है। इस तभी आपकी ज़्यादा डीडी आएँगी, जभी आपके ज़्यादा चेक बनेंगे। लोगों को एक्टिव करने के लिए अब क्या-क्या करें? सबसे पहले लोगों को एक्टिव करने के लिए उनकी एफआईएम करें। एफआईएम करने के बाद में आगे कौन-कौन सी एक्टिविटी, कौन-कौन से काम करने हैं, उनको पता चलेगी। केवल आप जॉइन करके किसी को भी छोड़ना नहीं है। जॉइन करने के बाद दूसरे दिन उसकी एफआईएम होनी चाहिए। और एफआईएम के बाद में उसकी लिस्ट बन जाएगी तो उसके साथ में काम होगा तो थोड़ी बहुत टीम आएगी, फिर उसकी भी एफआईएम होगी। ये काम करते-करते आपकी टीम बनेगी, फिर टीम के साथ में आपको ग्रुप मीटिंग करनी है। डिजिटली आपको ग्रुप मीटिंग अभी करनी है। ये जब ज़्यादा ग्रुप मीटिंग आप करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एक्टिव कर पाएँगे। डिजिटल काउंसलिंग, अगर आपको किसी भी आप अपने लीडर को, किसी भी एसोसिएट को अगर आपको काम पर लेकर के आना है तो अपने जो अपलाइन है, जिनने आप जिसको आपने मेंटर चुना है, उससे उसकी काउंसलिंग करवाएँ। उसके बारे में बताएँ कि साहब ये बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, इन्होंने बिज़नेस को जॉइन किया है और इनको कैसे-कैसे बहुत जल्दी सफलता लेने के लिए क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, इसीलिए मुझे आज आपका समय चाहिए और समय लेकर के मैं आपको इनसे बातचीत करवाऊँगा। उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए और खुद की भी काउंसलिंग करनी चाहिए। और हर काम को टारगेट बना करके काम करना चाहिए। अगर आपको कोई भी काम करना है तो टारगेट बना कर,
क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे थे कंपनी टारगेट नहीं आया, तो लोगों ने अपना काम भी धीरा कर दिया। इसलिए कंपनी हर 2-3 महीने के अंदर टारगेट को देती है। अगर उसी टारगेट को फिक्स करके अगर आप काम करते हैं, जैसे फ्रेशर का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, गोल्ड का, ये सब दिया हुआ आपके स्क्रीन पर। अगर आपने इतने बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट में, इतने बिज़नेस वॉल्यूम राइट में किए, तो आपको ये मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैं। तो आप अपना टारगेट बना करके काम करें। आपको पर वीक में कितनी चाहिए सेल, अगर आपके पास में टारगेट नहीं हो पाता है, बना नहीं पाते हो, तो किसी सीनियर से बैठ करके आप बनवा लें कि आपको हर रोज़ कितने प्लान दिखाने हैं, कितने प्लान दिखाने के बाद में कितने लोग जॉइन होंगे, तो मेरा आसानी से टारगेट पूरा हो जाएगा। और टारगेट अगर आपका कार्य करना है, तो सबसे पहले आपको टारगेट पे ही फ़ोकस करना है। नेक्स्ट। टारगेट कैसे करें? जैसे कंचे वाली बात है, आपने देखा होगा गाँव में बच्चे कंचे खेलते हैं, और जैसे मान के चलो किसी बच्चे के पास में एक कंचा है और वो एक कंचे से ही खेलता है, और जिस कंचे को वो पिल में डालता है, अगर एक ही कंचा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर 2 कंचे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें आएँगे कि नहीं आएँगे। अगर उसमें ढेर सारे कंचे हैं, अगर उसके पास हाथ में भर के 150 कंचे हैं और आँख मीच करके भी वो डाल देगा, तो गारंटी है कि उसमें 2, 4, 5 तो कंचे आ ही जाएँगे। तो यही सिद्धांत हमारे इस बिज़नेस में काम करता है। अगर आपके पास में लिस्ट ही है 1-2 लोगों की, अगर 1-2 लोगों को ही आपने प्लान दिखाया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास में लोग जॉइन करेंगे, आपकी टीम बनेगी, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है, ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, तो गारंटी है आप जितने ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाएँगे, 2, 4, 5 लोग तो अपने आप ही आपकी टीम में आ जाएँगे। और यही हर आदमी के पास में डुप्लीकेशन हो जाएगा, हर आदमी की बड़ी लिस्ट होगी, ज़्यादा प्लान होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ लोग उसके साथ में जॉइन होंगे, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्धांत आपके पास काम करेगा, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान और फ़ॉलो अप करें। नेक्स्ट। यही जानकारी थी, ये कुछ बातें हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपने पास में नोट कर ली होंगी कि आपको लाइफ में क्या-क्या चाहिए और लाइफ में कौन-कौन सी चीज़ें हमें कहाँ-कहाँ से पूरी हो सकती हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। और आप इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप काम करते हैं, तो आप 2 से 3 साल में डायमंड बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप अपनी जितने भी लोग हैं, अपने घर में जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर उन प्रोडक्ट को आप रीसेल में अपने पास में मँगाते हैं, तो पहला काम तो होगा कि आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। आपकी आईडी हर समय एक्टिवेट रहनी चाहिए, जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है। दूसरा काम, अगर आपने ईमानदारी से काम किए, जैसे मान के चलो नौनी है हमारे पास में, अगर आपने नौनी को भी सेल किया, तो एक तो आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी, दूसरा आपका जो इनकम होगी, वो भी इनकम मिलेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को अपनी-अपनी आईडी को रिन्यूअल करना है। यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, और इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूँगा। और बहुत सारी बातें आपके सामने शेयर करी, और जो आपको एक वीडियो दिखाई थी कि 5-7 चीज़ें जो आपको चाहिए वो कहाँ से मिल सकती हैं, उस पर को आपको विशेष ध्यान देना है, और उसको मतलब सीरियस होकर के हमें यहाँ पे काम करना है। और इसी तरह से हम आपसे रोज़ाना डेली आपसे मिलेंगे, डेली आपसे बातचीत करेंगे, डेली आपसे, और जो भी आपको बात अच्छी लगे उनको आप लिख के नोट करके और इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ में थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज आपने एक्साइटेड हूँ, यानी कि आज आपने जो ट्रेनिंग दी है, गुरुजी बिल्कुल लग रहा है कि अभी ये टीम जो है, आज आपने सारी बातें बताई है, इतनी सारी जो है बिल्कुल इतने सरल शब्दों के अंदर में, चाहे किसी भी बात की करें हम, चाहे टारगेट के बारे की बात करें, चाहे जैसे कि डिजिटल प्लान, डिजिटल फॉलोअप, डिजिटल एफआईएम, डिजिटल काउंसलिंग, डिजिटल ग्रुप मीटिंग,
डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल वेन्यू के बारे में जो भी आपने बताया है। और गुरुजी मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि ये टीम जो है सारी की सारी टीम अभी पूरी डिजिटली पे आने वाली है। जो लोग फिजिकल में भी नहीं कर पाते थे लीडर, वो अभी डिजिटली में करके दिखाएंगे। और बढ़िया शानदार अभी, क्योंकि बस हमें ट्रेंड होने की जरूरत है डिजिटली में, क्योंकि अभी जो दौर भी है वो डिजिटल का ही है पूरा सारा। तो अभी गुरुजी ने जो ट्रेनिंग दी है हमें सारे लीडरों के लिए, तो मैं चाहूंगा जितने भी गोल्ड एंड वो लीडर हैं वो एक एक करके आए और थोड़ा सा बताएं कि ट्रेनिंग आज कैसी रही है और आपकी टीम में क्या करने वाले हो आप इस ट्रेनिंग को लेके, जो भी बात आपको समझ में आई है। तो मैं चाहूंगा जितने भी गोल्ड एंड एबोव है, सुभाष जी हैं, धनेश्वर जी हैं और साहू जी हैं, प्रसन्न जी, जो भी गोल्ड एंड एबोव है, दीनबंधु जी, एक एक करके आए और बताएं ट्रेनिंग आज कैसी रही है, थोड़ा सा फीडबैक बताएं। जी सुभाष जी। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर मेरे दोनों महागुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। आज का ट्रेनिंग तो बहुत शानदार रहा।